हमारा ध्यान पूरे तौर पर खुदा तेरे कलाम पर लगा रहे। अब तेरी फैलाने वाली सारी तासीरों को, मंतशर सोचों को करने वाली सारी नेगेटिव स्पिरिट्स को, खुदा हर तरह की डिस्टर्बेंस करने वाली नेगेटिव स्पिरिट्स को यीशु के नाम से बांध देते हैं। हालेलुया। खुदा तेरा रूप और तेरा दबदबा इस जगह पर यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। चलो उठाएंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। क्या आप कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? हाथों को लहरा के बताएंगे, दोनों हाथों को लहराएंगे। बोले हालेलुया। बोले यीशु जिंदा है, यीशु हमारे दरमियान मौजूद है। आए खुदा यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। और इन्हीं तालियों में मैं खुदा के बंदा इवेंजलिस्ट यूसुफ भट्टी को दावत दूंगा कि वो आए और जो खुदा ने उनको कलाम दिया है आज कलीसिया के साथ शेयर करें। जोरदार तालियों में खुदा के बंदा को हम दावत देंगे। इसी के जिंदा और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। बुलंद आवाज से हालेलुया हालेलुया। खुशी के साथ हालेलुया। स्माइल देंगे, जरा थोड़े स्माइल भी आनी चाहिए। शैतान पता क्यों रोता है? जब हम हंसते हैं। शैतान चाहता है हम परेशान रहे, उदास रहे, मजबूर रहे, लाचार रहे, खुदा को हर वक्त शिकवे गिले सुनाते रहे। जब हम इन तंगी तकलीफ़ों में भी मुस्कुराते हैं तो खुदा का जलाल जाहिर होता है। हालेलुया। आइए बगैर वक्त को ज़ाया किए हुए मेरे साथ देखें दूसरा सलातीन और उसका 5वां बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत। दूसरा सलातीन उसका 5वां बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत। जिसको मिल जाए वो पढ़ने में रहनुमाई कर दे। सुलेमान अपने घोड़ों और रथों समेत आया और अलीशा के घर के दरवाज़ा पर खड़ा हुआ। और अलीशा ने एक कसीदा की बात को कहला भेजा, जा और यरदन में 7 बार गोता मार तो तेरा जिस्म फिर बहाल हो जाएगा और तू पाक साफ होगा। खुदा के सलाम से आप सबको बरकत दे। आमीन आमीन। यहाँ एक शख्स है नुमान, तुसा मेरे नाल रहना। कौन है शख्स? बुलंद आवाज से कौन है शख्स? नुमान है। और इस शख्स को मर्ज है कोढ़ का, यानी वो बीमारी है जो लाइलाज है। आज का मेरा मजमून है फर्मा बरदारी के ताल्लुक से। किसके ताल्लुक से? फर्मा बरदारी। और नुमान जो है ये गया है बुजुर्ग अलीशा नबी के घर पर अपनी शिफा के लिए, अपनी भलाई के लिए, अपनी बेहतरी के लिए। हम लोग भी खुदा के पास आते हैं कि हमारा ये मामला है, ये मसला है। अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो एक छोटी लड़की है असीर करके, इस्राइल से आई है और इसकी बीवी की वो खिदमत करती है। उसने ये पैगाम पहुंचाया है कि काश कि मेरा आका वहां होता जहां नबी है, जो दुआ करता है शिफा मिलती है, हाथ रखता है मौत से होते हैं। काश कि मेरा आका वहां होता। ये बेटी ने गवाही दी है, अलीशा नबी की गवाही दी गई है कि काश ये वहां होता तो इसको शिफा मिल जाती। उसकी बीवी ने पैगाम सुन के फौरन अपने हस्बैंड को बताया है कि ऐसा ऐसा शख्स है कि तू चला जा। इसने क्या काम किया? चला गया। अब जैसे ही वहां गया है तो बुजुर्ग अलीशा के दरवाजे के बाहर खड़ा है। इसने कहा अलीशा को बुलाओ भाई।
बाहर आएगा, दुआ करेगा, हाथ रखेगा, मुझे मुआवजा हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा काम तो हुआ ही नहीं है। वो तो बाहर ही नहीं आया, बल्कि उसने कहना भेजा कि एक काम करो, इसको बोलो जा दरियाई यरदन में 7 गोते मार दो, तो शिफा पा जाएगा। उसने बोला ये कैसा खादिम है, ये कैसा खादिम है। खुदा शिफा देने से पहले आपका दिल चेंज करना चाहता है। क्या चेंज करना चाहता है? दिल चेंज करना चाहता है, सोच चेंज करना चाहता है। वो जो खुदी है, नफरत है, लालच है, उसको खत्म करो। अब होता ये है, शिफा क्यों नहीं मिलती? बाज़ दफ़ा हम दुआ करवाते हैं, शिफा क्यों नहीं मिलती? उसके पीछे रीज़न क्या होता है? नफरत भी साथ ही चल रही है, खुदी भी साथ ही चल रही है, अदावतें भी चल रही हैं, दुआ भी करवाई जाती है, फिर भी शिफा में चुप कर गए हो। तुसा मेरे नाल रहना है, मैं कल्ला नहीं जो बोल रहा। हाँ, तुसा मेरे नाल रहना है। शिफा क्यों नहीं मिलती? क्योंकि नफरत, खुदी, गुरूर, घमंड, शेखी अंदर है, तो कैसे मिलेगी? उसने कहना भेजा कि इसको बोल तू पहले ये काम कर। उसने बोला ये कैसा खादिम है, इसको तो चाहिए था कि दरवाजे के बाहर आता, मेरे पे हाथ रखता, दुआ करता और मैं शिफा पाता और चला जाता। उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद ये शख्स जो है माना ही नहीं कि मैंने तो ये काम करना ही नहीं, मैं तो खुद हुक्मरान हूं, ये तो मेरे पे हुक्म चला रहा है, ये तो मेरे को समझा रहा है, ये तो मेरे को सिखा रहा है। बल्कि मैं जिसको कहता हूँ जा वो जाता है, जिसको कहता हूँ आ तो वो आता है। ये कैसा खादिम है, ये तो मेरी बात ही नहीं मानी इसने, उल्टा मुझे ऑर्डर दे दिया कि तू 7 गोते लगा। लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है कोढ़ का। जैसे अभी कैंसर है, बहुत सारी बीमारियां आ गई हैं जो लाइलाज है, जिनका कोई दुनिया में इलाज है ही नहीं है, आज तक इलाज नहीं मिल रहा। पर सुनिएगा, ला इलाज बीमारियों का इलाज है, पर वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है, जिसके पास हर बीमारी का इलाज है। वो आपको हर किस्म की शिफा देने की कुदरत रखता है। पहली बात यह है कि फर्माबरदारी जरूरी है। इसको ऑर्डर किया कि तू फर्माबरदारी कर, तू पहले मेरी बात को मान। हम खुदा की बात मानते नहीं है, खुदा की बात पर अमल नहीं करते। हम कहते हैं हमारे काम भी हो जाए और दुआ भी हो जाए। अब इसके जो साथ उन्होंने समझाया इसको कि कोई गल नहीं, लाला 7 गोता ही नहीं, और भी देनी मेडिसिन खाती है। कितने अरसे से मेडिसिन खा रहा होगा, कितनी देर जख्मा से ट्यूबा लांदा होना है, महंगी तो महंगी ट्यूब लाई होनी है, महंगी तो महंगी इलाज करवाया, पैसे वाला है। पर उसने कहा मैंने नहीं लगाने, मैं गोते नहीं मारने। भाई गोते पता है, भाई लवांदे ने गोते। कलाम में भी लिखा है बाप बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। इसको भी कहा गया कि तू 7 दफा कर ले, कामलियत का आदत है, तू कामिल हो जाएगा, बच्चे की मानिद हो जाएगा। उन्होंने सुने थे फिर सख्त दिल है। बाज लोग सख्त दिल हो जाते हैं, नहीं मैं जो कह रहा हूँ वही करना है, मैं जो कहता हूँ वैसा होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो खुदा कह रहा है वैसा करेंगे तो फिर आपकी जिंदगी में बहुत कुछ होना शुरू हो जाएगा। उन्होंने बड़ा मनाया, आखिरकार वो मान गया। चलो जी दरियाई यरदन च यीशु मसीह ने गोता कितने लिया सी, कोई दसेगा कितने गोता लिया सी? होशी हो ना, दरियाए यरदन में। और इसको भी क्या ऑर्डर हुआ है, तूने किसमें गोते मारने हैं? दरियाए यरदन में। 7 दफा तू गोते मारेगा तू शिफा पा जाएगा। इसने गया है बदजी धोके, जिस तरह भी गया है, इसने पहला मारा है, दूसरा मारा है। पहली बात, अगर इसको एक गोते से शिफा मिल जाती तो इसकी सख्त दिली ना जाती।
पहले इलाज इसके दिल का हुआ है, दिमाग का हुआ है। पहली बात है कि अंदरूनी हालत दुरुस्त होना जरूरी है। जब तक अंदर की शक्ति खत्म नहीं होगी, खुदा आपकी जिंदगी में कभी काम नहीं करेगा। पहले अंदर का जो इंसान है उसको तोड़ना पड़ेगा। पहला गोता, दूसरा गोता, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। उसने बोला शिफा तो मिल ही नहीं रही। इतनी मीटिंगों में आए हैं, इतनी मीटिंगों में जा रहे हैं, शिफा में मिले नहीं मिल रही। दुआ भी करवाई नहीं मिल रही शिफा। लेकिन जब उसने 7वां गोता मारा है तो तब उसको पूरी कामिल शिफा मिल गई है। हालेलुया। जो फरमाबरदारी करेगा उसके लिए मौजे हैं। जो फरमाबरदारी करेगा उसके लिए बरकतें हैं। जो फरमाबरदारी करेगा उसके लिए आसमान हमेशा खुला रहेगा। बगैर फरमाबरदारी के आपको निजात नहीं मिलेगी। मसीह के बारे में लिखा, उसने दुख सह सह कर, बाप की फरमाबरदारी की, दुख सह सह कर, तकलीफें सह सह कर। किसके लिए उसने इतने दुख सहे, किसके लिए मार खाई, किसके लिए इतनी फरमाबरदारी की बाप की। वो भी चाहता तो आकर जिंदगी में आगे अपना नौकरी कर दे, बच्चे पाल दे, बच्चे आदि ऑफिसा पढ़ दे, कार दे काम कर दे, सुकून ना जिंदगी गुजार दे। नहीं, लेकिन आपसे और मुझसे वो मोहब्बत करता है। उसने फरमाबरदारी इसलिए की है आप और मैं फरमाबरदार बन जाए। ये तो एलीशा नबी के घर पर गया था और एक बंदे का ईमान देखे, यकीन देखे, उसकी फरमाबरदारी देखे वो यीशु मसीह के पास आए। सूबेदार आया यीशु मसीह के पास। उसने कहा मेरा खादिम कब से बीमार पड़ा है, कितने अरसे से बीमार है, कई दफा मेडिसिन दी है, कई दफा उसको अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, कोई इलाज नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं हुआ। अब वो खुदावन के पास आया। किसके पास आया है? खुदावन के पास आया। और आप भी किसके पास आए हैं? खुदावन के पास आए हैं। लिखा खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि खुदा हमारा मौजूद है। मैंने पहले भी मैसेजेस में बताया है कि हमारा प्रस्तिश करना, गाना बजाना, दुआ करना, कलाम पढ़ना, ये सारा जो होल सोल चक्कर है, ये सारा ईमान की बुनियाद पर है। अगर ईमान ही ना हो तो कुछ भी नहीं है। खैर मेरा टॉपिक तो नहीं है ईमान। मेरे बताने का मकसद ये है कि खुदा के पास आने के लिए ईमान होना चाहिए। वो सूबेदार भी खुदा के पास आया। उसने आकर फरियाद की कि खुदावन कि तू यहां से कह दे, यहीं से तू कह दे तो मेरा नौकर घर पे क्या पा जाएगा? शिफा पा जाएगा। तेरे कहने से ही हो जाएगा। इतना कलाम सुनते हैं, इतने मैसेजेस सुनते हैं, अंदर जिंदगी में जाता नहीं, शिफा भी मिलती। चुप कर गए हो तो सब मेरे नाल रहना, शिफा भी मिलती। एक कलाम की बात अंदर जिंदगी में उतर जाए तो वो बरकत दे आती है। हालेलुया। हमारे लोगों ने क्या रीत पकड़ी हुई है? ज़बूर कान में पढ़ो। कुछ लोगों का ये अकीदा बन गया है कि 23 ज़बूर पढ़ो। कुछ लोगों का ये अकीदा बन गया है कि ये वाला हवाला पढ़ो तो हमारे ये काम हो जाएंगे। कुछ का ये अकीदा बन गया, ये इतनी दफ़ा सेंड करो वरना मुसीबत आ जाएगी। कुछ इसी अकीदे के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सुनिएगा, कलाम की पैदाइश से लेकर मकाशवा तक हर एक बात में कुदरत पाई जाती है। हालेलुया। 23 भी सारी कुदरतें थे, 24 भी होनी ही कुदरत है। कलाम की हर एक बात में कुदरत है, उसके फरमाने में ही कुदरत है। वो जो फरमा देता है वो होना शुरू हो जाता है। उसने कहा तू मेरे तो यही कह दे,
मेरा घर तो इस लायक ही नहीं है कि तू मेरे घर पर जाए, बल्कि तू फरमा दे तो मेरा मुलाजिम जो है वो शिफा पा जाएगा। उसने कहा जा भाई, तेरा मुलाजिम क्या पा जाएगा, बल्कि शिफा मिलेगी नहीं बल्कि उसको मिल गई है। अब उसके बाद जब वो घर गया होगा, कलाम का यकीन करना फर्मा बरदारी के साथ, तब आपकी जिंदगी में कलाम काम करेगा। अगर हम फर्मा बरदारी से यकीन नहीं करते तो काम कुछ भी नहीं होगा। वो सुन के चला जाता, राह च जाके दिल करे उतों कोई 2 किलो आटा लेंदा, चीज़ां लेंदा, घर जाके बच्चियां ना टीवी वेंदा, पता नहीं की किया सी की नहीं किया, वो फिर याद भी नहीं होता। अच्छा, मज़े की बात यह है कि लोगों को याद भी नहीं होता कलाम क्या हुआ था, मैसेज क्या हुआ, पैगाम क्या हुआ। वो चीज़ें लेकर घर चला जाता, आराम से जाकर लेट जाता। नहीं, उसको खुदावन की वो बात याद थी कि उसने कहा जा, तेरा जो मुलाजिम है वो शिफा पा चुका है। उसने घर जाकर कोई काम नहीं किया, जाकर उसे चेक किया है। जाकर क्या किया है, उसे ऊंची बोलो की किया, उन्हें चेक किया कि जो कुछ उसने कहा है वो हुआ है कि नहीं, और जो वो कहता है वो हो जाता है। उसने कहा यह तो लिखा चौथे पहर ही वो ठीक होना शुरू हो गया। कलाम की फर्मा बरदारी जो है ये इंसान को इकबाल मंदी पहुंचाती है। कलाम की फर्मा बरदारी आपको सरफराज करेगी। कलाम की फर्मा बरदारी आपको कभी कम नहीं होने देगी बल्कि बढ़ाती जाएगी। जो कलाम की फर्मा बरदारी नहीं करते, जितनी मर्जी दुआएं करवाएं, जितने मर्जी रोज़े रखें, आपकी ज़िंदगी में काम नहीं होगा। आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में काम हो, आपकी फैमिली में काम हो, आपके ख़ानदान में काम हो, तो कलाम की फर्मा बरदारी करना शुरू कर दें, मसीह के पीछे चलना शुरू कर दें। यीशु के शागिर्द क्या करते थे, फर्मा बरदारी से यीशु के पीछे चलते थे। कहते थे हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, तेरे पीछे चल रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि उनको क्या मिलेगा। हम यीशु के पीछे क्यों चल रहे हैं, हमें पता होना चाहिए क्या मिलेगा। आपको पता क्या मिलेगा, क्यों गीत गाए जा रहे हैं, क्यों कलाम सुने जा रहे हैं, क्यों वर्शिप करे जा रहे हैं, क्या मिलेगा। पतरस ने भी ये सवाल किया। अटर्नल लाइफ, ना खत्म होने वाली, जो फर्मा बरदारी के साथ चलता है उनके लिए हमेशा जो है, हमेशा की जिंदगी है, उनके लिए ना खत्म होने वाली जिंदगी है। मसीह का वादा है। जो फर्मा बरदार है उनके लिए वादा ये है कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। फिर वो फरमाता है जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे। ये उनके लिए वादे हैं जो फर्मा बरदारी से चल रहे हैं, जो खुदा के हुक्मों को मानते हैं। आज खुदा फरमाता है जो गिरे हुए हैं, आज उनके लिए मौका है कि खुदा उन्हें फिर से उठाना चाहता है। खुदा चाहता है फिर से उन्हें बहाल किया जाए। नुमान की जो शिफा नहीं हो रही थी उसकी वजह, रीज़न ये था कि सख्त दिली थी। माज़ दफ़ा सख्त दिली की वजह से हमारी बरकतें, हमारी जो बहुत सारी नेमतें हैं वो रुक जाती हैं। यिर्मयाह की किताब में लिखे मैं तुम्हें एक नया दिल दूंगा। क्या दूंगा तुम्हें? नया दिल। वो नया दिल कौन सा है? वो फर्मा बरदारी का है। हलीम दिल, नरम दिल, मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला, मसीह के साथ चलने वाला, रिफाकत रखने वाला, मसीह से मोहब्बत रखने वाला, वो वाला दिल देना चाहता खुदा। नफरत वाला दिल नहीं, लालच वाला दिल नहीं, वो वाला दिल नहीं देना चाहता जिसके अंदर आलूदगी है, गुनाह भरा हुआ है, औरों के लिए नफरत भरी हुई है, औरों के लिए बुग़्ज़ भरा हुआ है, औरों के लिए अदावत भरी हुई है। वो वाला दिल नहीं देना चाहता खुदा।
खुदा हमें नया दिल देना चाहता है, खुदा हमें नया बनाना चाहता है। वो चाहता है मैं तुम्हें एक नया दिल दूंगा, सिर्फ तुमने करना क्या है, फर्मा बरदारी। क्या करनी है, फर्मा बरदारी। इकबालमंदी चाहिए तो फर्मा बरदारी कीजिए, सरफराजी चाहिए तो फर्मा बरदारी करना शुरू कर दीजिए, कलाम की मानना सुनना शुरू कर दीजिए। कलाम आपको जो है सरफराज कर देगा। मसीह के शागिर्द किस तरह सरफराज हुए, बाइबल के अंदर जितने आप देखें, जितनी कामयाबी हुई है वो कलाम की सूरत में हुई है। जब कलाम की सूरत नहीं ज़िंदगी में पकड़ती तो फिर कोई और सूरत पकड़ती है। कोई और सूरत समझते हैं ना, जो दुनियादारी की सूरत होती है। लेकिन अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरतें बदलते जाओ। क्या करते जाओ, अपनी सूरतें बदलते जाओ। जैसे जैसे अकल नहीं हो जाती है, अपनी सूरतें भी क्या करो, बदलते जाओ, यानी मसीह की मानद बनते जाओ। जैसा मसीह ने फरमाया, जैसा मैं हूँ तुम भी वैसे बनो, और एक दूसरे से क्या करो, मोहब्बत रखो। खुदा इस कलाम से आप सबको को बरकत दे। आइए अपने सिरों को झुकाते हैं और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदा ने आज हमसे कलाम किया। खुदा चाहता है मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें। आइए दुआ करते हैं, चंद लम्हे दुआ में गुजारते हैं। आइए दुआ में गुजारते हैं चंद लम्हे, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, उसके कलाम के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए, उसके फजल के लिए, उसके फजल के लिए। उसने हमें नया दिल दे दिया है। वो चाहता है मेरी बेटी मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मेरे बेटे मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तू फर्मा बरदार हो जा। शायद तू फर्मा बरदार नहीं था, शायद तू और कामों में गिर गया था, पर खुदा चाहता है आज मैं तुझे बहाल करूँगा। आइए दुआ करते हैं, अपने लबों को खोल दीजिए, खुदा के हुजूर अपने लबों को खोलिए, बुलंद आवाज से दुआ कीजिए। आप ये मत देखिए कौन देख रहा है, कौन देखेगा, कोई नहीं देख रहा, आपको लश्करों का खुदा देख रहा है। आइए दुआ करते हैं जिंदा खुदा के आगे, जो हमारा जिंदा खुदा है। लिखा कि वो आसमानों के आसमान में समा नहीं सकता, बल्कि वो हमारे दरमियान आ जाता है। आइए दुआ करते हैं, अपने हाथ आसमान की तरफ उठा लीजिए। हमारा खुदा बुलंदो वाला खुदा है, वो शाह अजीम मुहीब रहीम खुदा है। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है हर एक जान की तौबा तक नौबत पहुंचे, वो चाहता है आपकी तौबा तक नौबत पहुंचे। ईमानदारों, आज आपके लिए मोहब्बत का पैगाम है। खुदा आपसे प्यार करता है, वो चाहता है अपनी मोहब्बत को बांटो, मसीह के बारे में बताओ, ताकि जो गुनाह में गिर गए हैं आपके बोलने से वो फिर से उठ खड़े होंगे। दुआ करें खुदा से, ईमान की मजबूती को मांगिए। खुदा आपको शिफा देना चाहता है, खुदा आपको बरकत देना चाहता है, खुदा आपको गिरना नहीं, खुदा ये नहीं चाहता कि आप गिरे, बल्कि आपको गिरे हुए को उठाने की वो कुदरत रखता है। दुआ करें, बुलंद आवाज से दुआ करें, खुदा की शुक्रगुजारी करें, उसके पाक लहू के लिए शुक्रगुजारी करें। उसकी फर्मा बरदारी देखिए कैसे है कि उसने दुख सह सह कर, मार खाकर, तमाचे खाकर, उसने आपके और मेरे लिए कांटों का ताज पहना। लिखा उसने दुख सह सह कर बाप की फर्मा बरदारी की, वो हमारे लिए थी। कहते हैं बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। वो तेरे से प्यार करता है, वो तेरे से मोहब्बत करता है।